स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे अपनी जगह और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे होंगे। तो साथियों, हमने जो ग्रंथि वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसकी हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है साथियों, वह चल रहा है ग्रंथि ग्लैंड्स, और इसकी 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 6। ठीक है साथियों, इसमें हमने पीयूष ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया था, उससे निकलने वाले हार्मोन भी हम देख चुके थे। ठीक है साथियों, अब आज देंगे हम पीनियल ग्रंथि। तो आप हेडिंग लगाएंगे साथियों, पीनियल ग्रंथि। ठीक है साथियों, सबसे पहले इसकी बात सामने निकल के आती है कि कहाँ पर होती है। तो साथियों देखिए, जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये साथियों अग्र मस्तिष्क में इसकी लोकेशन होती है। ठीक है साथियों, इसे क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की तीसरी आंख। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मस्तिष्क की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसी के साथ साथियों, जो पीनियल ग्रंथि होती है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी भी हम इसे कहते हैं। इससे स्रावित हार्मोन साथियों कौन सा होता है? इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम हम देखेंगे साथियों, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि लैंगिक आचरण को प्रभावित करता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है साथियों? मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि लैंगिक आचरण को प्रभावित करता है। यह पीनियल ग्रंथि होती है साथियों, जो गोलाकार होती है, छोटी होती है, चपटी होती है और सफ़ेद होती है। ठीक है, कैसी होती है? वाइट। तो ये बातें हमने इसके बारे में लिखनी है साथियों बारी बारी से। पीनियल ग्रंथि का दूसरा नाम अक्सर पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित होती है? तो साथियों, पीनियल ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी, मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं साथियों। अग्र मस्तिष्क में यह पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन साथियों कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन ये स्रावित करती है, जो क्या करता है साथियों? लैंगिक आचरण को प्रभावित करता है। पीनियल ग्रंथि छोटी, गोलाकार, चपटी और सफ़ेद होती है। तो ये आप बिंदुवत लिखेंगे साथियों, पॉइंट बना के, और हमारी पीनियल ग्रंथि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ये है, कहाँ स्थित होती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, पहला बिंदु क्या जाना हमने कि जो पीनियल ग्रंथि होती है साथियों, ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। इसके बाद में यह छोटी, गोलाकार, सफ़ेद व चपटी होती है। ठीक है, ये हमने इसकी शेप के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद में साथियों तीसरा पॉइंट जो पीनियल ग्रंथि में होता है, वो लिखेंगे कि इससे स्रावित हार्मोन, इससे मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। साथियों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो लैंगिक आचरण को प्रभावित करता है। क्या बताया? जो कि लैंगिक आचरण को प्रभावित करता है। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब साथियों यहां से इंपॉर्टेंट लगाइए, 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है, और जैविक घड़ी भी कहते हैं।
बायोलॉजिकल क्लॉक और मस्तिष्क की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है साथियों। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा हुआ है साथियों जिसकी कोई हद नहीं है कि साथियों यहाँ से पूछा जाता है मस्तिष्क की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। और बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी किसे कहा जाता है साथियों, पीनियल ग्रंथि को। क्योंकि साथियों ये ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर में जो भी हम क्रियाएं करते हैं, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, कब क्या करना है, जो भी क्रियाएं हमारा एक सिस्टम हम जो सेट करते हैं साथियों, उन सब पे कंट्रोल कौन सी घड़ी करती है, जैविक घड़ी। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि करती है साथियों। इसलिए इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख अर्थात हमारी सभी जैविक क्रियाओं पर क्या करता है, कंट्रोल करती है। इसलिए इसे जैविक घड़ी मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जाना किसके बारे में साथियों, पीनियल ग्रंथि के बारे में। इससे आगे देखेंगे थायराइड ग्रंथि। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएं साथियों, थायराइड ग्रंथि। क्या लिखेंगे, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब देखेंगे थायराइड ग्रंथि। तो यह ग्रंथि गले में कहाँ स्थित होती है, गले में स्वर यंत्र के दोनों ओर स्थित होती है। यह ग्रंथि गले में स्वर यंत्र के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, ये हमने साथियों इसके लोकेशन के बारे में जाना। थायराइड ग्रंथि गले में स्वर यंत्र के दोनों ओर स्थित होती है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, थायराइड ग्रंथि के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये जो पॉइंट्स है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों, थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की तो साथियों वो होती है लीवर, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। लेकिन बात करें अगर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की साथियों, तो वो कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। अब इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में साथियों हम कल बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। कल हम एक नई क्लास में मिलेंगे, किसके साथ, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। ठीक है साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।